जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। सुख और उसके प्राप्ति के उपाय पर चर्चा अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार के आधार से चल रही है। सिद्ध भगवान सुखी क्यों हैं? क्योंकि वहां दुख और दुख के कारणों का अभाव है। यह बात मूल पंक्ति है टोडरमल जी साहब की इस पूरे प्रकरण को मोक्ष सुख को समझाने के लिए। क्या मुख्य पंक्ति है मुकेश भाई साहब? सिद्ध भगवान सुखी क्यों है? क्योंकि वहां दुख और दुख के कारणों का अभाव है ना, इसलिए सिद्ध भगवान सुखी है। अब एक एक कर्म के आधार से इस बात को यहाँ टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट किया है। अपनी जो चर्चा चल रही थी वह मोह कर्म के अभाव के कारण क्या क्या होता है और किस प्रकार सिद्ध भगवान सुखी है। चूंकि ये बात हमारे सबके पकड़ में आती है कि मोहनी का अभाव हो जाए जब तो ये समझ लेना है कि जीव सुखी हो जाएगा, है ना। जो भी हमारा दुख है वो मोहजन्य दुख है और मोहजन्य के साथ सहकार होने पर ज्ञानावरण और इन सब के साथ दुख का आरोप जाता है। ये बात तो हम पहले अच्छे से स्पष्ट समझ के आए हैं। अब टोडरमल जी साहब ने यहाँ सिद्ध भगवान को क्रोध क्यों नहीं आता, सिद्ध भगवान को मान कसाई क्यों उत्पन्न नहीं होती, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा क्यों नहीं होता, उसके लिए ज्ञान के आधार से यानी केवल ज्ञान प्रकट हो गया है उसके आधार से उसको स्पष्ट किया है। यद्यपि कसाय के अभाव से
है ना। जब तक मोह का अभाव नहीं हो तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये बात तो हम पहले समझ चुके हैं। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट हो गया है तो अब इस बात की सिद्धि कर रहे हैं कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, सब कुछ तीन लोक और तीन काल में जितने भी द्रव्य हैं उनके गुण और पर्याय सब कुछ उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। तो फिर क्रोध मान माया लोभ और अन्य नौ कसाय कैसे हो, ये बात समझा रहे हैं इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। ठीक है, चलो पेज नंबर 79 निकालो, है ना आप। पहले नंबर का दुख था ना भैया, विषय। विषय क्या था पहले नंबर का दुख? विषय दिया था ना, इच्छा का नाम। दूसरे नंबर की इच्छा का नाम दिया था कसाय। तीसरे नंबर की इच्छा का नाम दिया था पाप का उदय और चौथे नंबर की इच्छा का नाम दिया था पुण्य का उदय। तो पहले नंबर की इच्छा ने विषय, तो सिद्ध भगवान के वो क्यों दुख नहीं है? यद्यपि इच्छा का अभाव हो गया है, लेकिन समझाना किधर की तरफ से? ज्ञान की तरफ से। केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो तीन लोक और तीन काल के अंदर जितने भी द्रव्य हैं वो सब कुछ उनके ज्ञान में कैसे भाषित होते हैं? प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। अब क्या जानना शेष रह गया? क्या साहब, इसलिए जानना अपने को पहले नंबर का विषय नाम का जो दुख था वो क्या? सर्व को जानो, सर्व को देखो। तो इस प्रकार का दुख सिद्ध भगवान के नहीं है, नहीं है ना वो है। यद्यपि इच्छा के अभाव से है वो बात, लेकिन अभी यहाँ सब कुछ केवल ज्ञान में झलक रहा है। अब क्या जानना शेष है? तो फिर जानने की इच्छा कैसे हो? तो ऐसे केवल ज्ञान प्रकट होने के आधार से इस बात को समझा रहे हैं। ठीक दूसरे नंबर की बात कसाय है ना। कसाय को भी यद्यपि मोह का अभाव हो गया है, सर्वथा अभाव हो गया है, इसीलिए उनके कसाय नहीं है, इच्छा नहीं है। लेकिन इस बात को समझा रहे हैं टोडरमल साहब किसके आधार से? कि जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, सब कुछ स्पष्ट प्रतिभाषित है, सभी तत्व स्पष्ट प्रतिभाषित है, तो फिर कसाय कैसे उत्पन्न हो? इस पैराग्राफ की विषय वस्तु निकालिए साहब। 79 है ना, चौथे नंबर का पैराग्राफ अपने को पढ़ना है ना, जिस पर आज अपने को विचार करना है। कौन पढ़ेगा आप में से? अभी क्या बता रहे हैं कि मोह के उत्पन्न होने वाले कारणों का अभाव जानना है ना। एक तो मोह उत्पन्न नहीं होना, वो तो क्या है कि मोहनी कसाय का अभाव है सर्वथा, तो मोह उत्पन्न नहीं होता। अब कारण की तरफ से बात करते हैं। किसकी तरफ से बात करते हैं? कारण की तरफ से बात करते हैं। जैसे समझो आप, है ना, अंदर से मुकेश जी भाई साहब राग टूट गया तो अपने को बच्चे के प्रति अपने को उस तरह का भाव नहीं आता कि इसका मैं कुछ करूं। तो ये बात किधर से तरफ हुई? किधर की तरफ से बात हुई? कि अंदर की तरफ से कसाय का अभाव हो गया, है ना। तो फिर बाहर में बच्चा हो या न हो उसका उस प्रकार का राग नहीं आता। ठीक है, एक दूसरी तरफ कारण की तरफ से बात करें कि बाहर में इस प्रकार का कारण ही विद्यमान नहीं है, बच्चा है ही नहीं, तो फिर उसके करने का राग कैसे आवे? दो तरह से बात हो गई ना, है ना। एक तो अंदर से बात और एक कारण की तरफ से बात। कोई बात पकड़ में आ रही है आपको? है ना।
दुख और दुख के कारणों का अभाव, ये शब्द लिखा है ना टोडरमल साहब ने, दुख और दुख के कारण। कारण मतलब बाहर में निमित्तों की तरफ से, जब निमित्त भी नहीं रहे तो उस तरह का फिर क्यों होवे। एक तो ये दूसरी अपेक्षा से यहाँ चर्चा है, थोड़ी सी आपको थोड़ी कठिन लगेगी, क्योंकि वो बात तो आपको सीधी पकड़ में आ रही है कि साहब मोह का सर्वथा अभाव हो गया तो कसाय होती नहीं है, और कसाय नहीं होती है तो जीव सुखी है। ठीक है ये बात तो, लेकिन अब कसाय के कारण भी विद्यमान नहीं है, ये समझाना है। इस पैराग्राफ में क्या समझाना है? दुख के कारण भी विद्यमान नहीं है, मिथ्यात्व का कारण भी विद्यमान नहीं है। ठीक है ना? इस पैराग्राफ में क्या समझाना है कि मिथ्यात्व और कसाय का कारण भी सिद्ध भगवान के विद्यमान नहीं है। तो प्रश्न है सो कैसे विद्यमान नहीं है? तो उसके लिए ये पैराग्राफ टोडरमल साहब ने इसकी रचना करी है। पहले नंबर में मिथ्यात्व क्यों होता है कि मिथ्यात्व कहते ही किसको है कि अयथार्थ श्रद्धान। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? अयथार्थ श्रद्धान, है ना, विपरीत श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान। लेकिन केवल ज्ञान होने पर सभी तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होते हैं, उनके ज्ञान में दिखते हैं, तो फिर अयथार्थ श्रद्धान कैसे हो? है? फिर कैसे हो? क्योंकि वह सभी चीज स्पष्ट उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होती है। तो ये प्रश्न खड़ा किया है टोडरमल साहब ने कि जिनके ज्ञान में सभी चीज, सभी तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होते हो, तो वहां मिथ्यात्व कैसे हो सकता है ना? कजाव साहब, सब चीज स्पष्ट दिखती है ना, तो फिर मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? हमको मिथ्यात्व कैसे होता है? मिथ्यात्व अपने को अयथार्थ श्रद्धान है बाबूजी। अयथार्थ श्रद्धान मतलब कुछ का कुछ मानते हैं, है कुछ और मानते कुछ है। क्यों ऐसा होता है? अभी अब दो तरीके हैं ना, अपन ऐसा क्यों, तीन अपन इसकी अपेक्षा समझो आप। हाँ, जैसे अपन क्या है कुछ और मानते कुछ है। इसको कहते हैं अयथार्थ श्रद्धा। अब इसमें क्या गड़बड़ है बाबूजी? है कुछ और मानते कुछ है। ठीक है, अभी देखना आप कि शरीर अपने से भिन्न है, ठीक है कि नहीं? देह भिन्न है, ठीक है। अपन मानते कैसा है? जैसा है कैसा है? क्या मानते हैं मुकेश भाई साहब? देह और मैं एक। ठीक, अब यदि ज्ञान का विकास इस प्रकार का है कि आत्मा अलग दिखे और देह अलग दिखे, और आत्मा का परिणमन उसका स्वतंत्र दिखे और देह का परिणमन स्वतंत्र दिखे, तो फिर आपको ऐसी गड़बड़ हो सकती है? अभी क्योंकि ये बात केवल ज्ञान के आधार से चलाई ना टोडरमल साहब ने कि सब चीज यथार्थ प्रतिभाषित होता है देह के अंदर स्कंद है ना, कर्म की भिन्नता, उनका परिणमन की भिन्नता, आत्मा का भिन्न, ये सब आपके ज्ञान में स्पष्ट प्रतिभाषित है। फिर कैसे गर्वित भैया गड़बड़ी होगी कि फिर देह और अपन आत्मा को एक मान लें? अपने साथ क्यों गड़बड़ी होती है वो तो अभी चौथे अधिकार में बताएंगे। क्योंकि आत्मा का और शरीर का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब इतना साथ, ऐसा इनका कॉम्बिनेशन है बाबूजी कि ये जीव समझ नहीं पाता कि आत्मा की एक्टिविटी भिन्न है और शरीर की एक्टिविटी भिन्न है। जैसे मैंने ये अंगुली ऊंची करने का विकल्प करा और अंगुली का ऊपर हो जाना रहा, तो ये क्या मानता है? क्या मानता है बाबूजी? ये मैंने किया। अब जब ये इसको अपने ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाए कि आत्मा के प्रदेश अपनी योग्यता से ऊपर गए हैं और शरीर के अपनी योग्यता से ऊपर गया है, फिर ये गड़बड़ी करेगा कि मैंने किया। अभी बात पकड़ में आई है आपको? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया आपको? क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब? बात पकड़ में आ रही है आपको, है ना? किसके आधार से स्पष्ट कर रहे हैं? अभी भैया अपनी मजबूरी है, अपने पास अभी केवल ज्ञान नहीं है। दूसरा क्या है? अयथार्थ श्रद्धान है। जैसा मैं मानता हूं वैसा वस्तु का स्वरूप। अभी गड़बड़ी कैसे मिटेगी कि जिनके ज्ञान में ये बात स्पष्ट झलकती है
उनके ज्ञान के आधार से विचार करके और युक्ति लगाकर आप निर्णय करो कि ये बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है। देह भिन्न है कि आत्मा भिन्न है, ये कहते हैं केवली भगवान, उनके ज्ञान में तो भिन्न भिन्न झलक रहा है और उन्होंने बताया है दोनों की भिन्नता। लेकिन अब आपको पकड़ में आती है कि नहीं आती है? और पकड़ में आती है और उसका विचार करके आप निर्णय करते हो तो आप अपनी श्रद्धा को सम्यक कर सकते हो। और जिनके ज्ञान में ही स्पष्ट झलक रहा है तो जैसा उनमें क्या कंफ्यूजन हो है? है? अपन तो गड़बड़ कर सकते हैं ना, इसमें दूध में पानी मिला हुआ है, अपन एनालिसिस नहीं कर सकते कितना पानी है कितना दूध। तो हो सकता है कि आपको ज्यादा पानी वाला दूध ज्यादा कीमत में दे दे, लेकिन जिनके स्पष्ट झलकता है कि भाई ये इसमें इतना %, तो वो कैसे गड़बड़ करेगा? बात पकड़ में आई आपको, है ना? ये तो मैंने बाहर का उदाहरण दिया, ऐसे तत्व का समझना। यथार्थ स्वरूप जिनके ज्ञान में प्रतिभाषित है वह मिथ्यात्व कैसे होगा? ये टोडरमल साहब का प्रश्न है। देखो पढ़ते हैं क्या कहते हैं। पहली पंक्ति में क्या लिखा? सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर, किनके यथार्थ प्रतिभाषित है? सिद्ध भगवान के। सभी तत्व उनके ज्ञान में यथार्थ जैसे हैं वैसे प्रतिभाषित होते हैं, तब अतत्व श्रद्धान कैसे हो सकता है? फिर गड़बड़ कैसे हो सकती है बाबूजी? सब स्पष्ट दिखता है। अपने को तो क्या है कि अपने को दिखता कुछ है? क्यों अंदर की बात दिखती नहीं है कि ये देह अलग है, अब ये तो ऐसा लगता है कि आत्मा भी है, यही देह है, ऐसा गड़बड़ है। वहां तो सब स्पष्ट है। पुण्य परिणाम अलग दिखता है, उसके उदय में होने वाला मतलब उसके निमित्त से होने वाला कर्म का बंध अलग दिखता है, आत्मा अलग दिखता है, सब दिखता है उनके ज्ञान में। तो इसलिए मिथ्यात्व कैसे हो? बात पकड़ में आ गई? पहली पंक्ति का अर्थ क्या है कि सिद्ध भगवान के ज्ञान में सर्व प्रतिभाषित है, सब कुछ स्पष्ट झलकता है, इसीलिए अयथार्थ श्रद्धान कैसे हो? ठीक है, ये तो हो गया मिथ्यात्व की बात, क्योंकि मोह के उदय में मिथ्यात्व होता है ना। तो अभी टोडरमल साहब ज्ञान की तरफ से घटा रहे, कारण की तरफ से घटा रहे, है ना। अंदर से तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया सर्वथा, है ना, मोह का सर्वथा अभाव हो गया है, लेकिन बाहर में अब कोई कारण भी विद्यमान नहीं है। जिन साहब अब ये कारण विद्यमान नहीं है, इसको समझा रहे हैं कि कारण क्यों विद्यमान नहीं है, कि हर चीज उनको यथार्थ दिखती है, तो अब गड़बड़ कैसे करें? हाँ, कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? कठिन तो नहीं हो रही? ये किसकी तरफ से चर्चा चल रही है? ये कारणों की तरफ से चर्चा चल। अब दूसरी बात, कसाय क्यों करे सिद्ध भगवान? क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर 9 कसाय क्यों करें? तो अब टोडरमल साहब कहते हैं कि क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कारण विद्यमान नहीं है। यद्यपि अंदर में कसाय का तो सर्वथा अभाव हो गया है, इसलिए कसाय प्रकट उत्पन्न नहीं होती, लेकिन बाहर में कारण भी नहीं है। कैसे कारण नहीं है उसको अब समझा रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, कोई अनिष्ट नहीं रहा। अपन गुस्सा क्यों करते हैं? मुद्दे वाली बात तो ये करो, कहते ये अपने को गुस्सा क्यों आता है? अपने को गुस्सा क्यों आता है? कोई आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, ठीक है, तभी अपने को गुस्सा आता है ना। सर साहब ऐसा तो नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ता तो क्यों गुस्सा आता है? जैन साहब है, पढ़ाई नहीं करता है वो, तो आपको क्यों गुस्सा आता है? कि वो अगर अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा कमाएगा तो फिर मेरे लिए भी अच्छा होगा, तो ये मेरा नुकसान हो रहा है ना उसमें। अरे भाई आप नहीं समझे उसका, अरे साहब हमारे को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो खुद कमाए तो अच्छी बात है। तो फिर जब उसके खुद की टेंशन है तो आपको क्यों कहा है? अंदर में छुपी हुई बात तो अपनी है, स्वार्थ किसका बाबूजी? है अपना। तो अपने को जहां जहां अपना अनिष्टपना दिखता है ना, वहां वहां अपने को क्रोध आता है, और अनिष्ट सामग्री को हम दूर हटाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं गजाव साहब? जहां जहां अपने को अनिष्ट दिखता है ना, वहां वहां अपने को क्रोध आता है। अभी मान लो जैसे आपके मकान कोई बच्चा बाहर ऐसे दीवार रगड़ता हुआ जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा? क्या होगा जैन साहब? गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? ये तो वो दीवार के रगड़ने से फिर ये तो नुकसान हो रहा है,
पैसे लगेंगे। और मान लो कोई एडवर्टाइज वाला आए बाबूजी और आपकी साइड की दीवार खाली थी, वो बोले मैं फ्री में पोत दूंगा और आपके ये कर दूंगा, तब आपको कैसा लगेगा? है? क्यों? कि मुकेश जी भाई साहब वहां इष्टपना है, इसको लाभ दिखता है, इष्टपना दिखता है तो वहां अच्छा लगता है। तो अनिष्ट और इष्ट इसने अपनी कल्पना में खड़ा करा है। किसमें कल्पना कि इससे मेरा भला होगा, इससे मेरा बुरा होगा। ठीक है, अब जैसे अब थोड़ी लीक से अलग हटके बात करें। कल अपन ने बात की थी कि जैसे मान लो आपके घर के आगे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आया। क्यों? ये कोई पार्किंग की जगह है? और यदि आपको ऐसा विश्वास हो जाए, क्या विश्वास हो जाए कि ये गाड़ी खड़ी करेगा और अभी 5 मिनट में पुलिस आएगी और इसकी गाड़ी को भी उठा के ले जाएगी और इसका चालान भी बनाएगी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बाबूजी, क्या होगा? फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। हाँ, अभी क्या है ना, ये दो बात पकड़ना आप कि आपको पता है क्या कि इसके किए गए कार्य पे अभी इसको दंड भी मिलने वाला है और इसकी गाड़ी भी अभी यहां से उठा के ले जाने वाले हैं, तब क्या करेगा जैन साहब? है फिर उससे लड़ने जाएगा? अभी हटाओ, ऐसा लड़ने जाएगा, गाली गलौज करेगा? है? वो भी कसाय विद्यमान है तो मुस्कुराए गई। अपन तो दूसरा अपने सिद्ध भगवान के एंगल से बात। तो ये दो बातें जो यहाँ पर टोडरमल साहब ने कही ना कि इसकी क्यों क्रोध नहीं आता सिद्ध भगवान को, क्यों सिद्ध भगवान को क्रोध नहीं आता? क्योंकि क्रोध के कारण विद्यमान नहीं है। क्रोध के कारण क्यों विद्यमान नहीं? कि जगत में कोई भी अनिष्ट उनको दिखता नहीं है। गरीब भैया, कोई भी अनिष्ट दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? अभी उसके पीछे लॉजिक है। अपने को आगे पीछे की बात नहीं पता है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। जैसे मैंने आपको गाली दी तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरे लिए है? ये मेरी, अगर मैंने आपकी निंदा करी तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरे विरोधी हैं और बेकार है। और जैसे जब भी मेरे को देखोगे तो आपको क्या आएगा? गुस्सा है। ऐसे ही आएगा ना मुझे, गुस्सा है। लेकिन अब थोड़ा सा और पीछे से विचार करें कि ये मेरी निंदा इसलिए कर रहा है कि ये मेरे कर्म का उदय इस प्रकार का है। अभी थोड़ा सा दिखने लग जाए, किसके आधार से दिखने लग जाए बाबूजी? अपने को आगम के आधार से दिखने लग जाए। अभी केवल ज्ञान तो नहीं है, क्या दिखने लग जाए कि गरीब भैया कि ये मेरी निंदा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे ही इस प्रकार के कर्म का उदय है। और आगे दिखने लग जाए कि ये कर्म मैंने इन खोटे परिणाम करे थे तो ये बांधे थे, ठीक है। और इधर की तरफ से भी दिखने लग जाए कि ये जो गाली दे रहा है ना, ये अपने परिणाम खराब कर रहा है, इसके परिणाम में इसके पाप का कर्म का बंद हो रहा है। और आगे दिखने लग जाए कि इसके जब उदय में आएगा तो इसको अब डंडे पड़ेंगे। ये 4 चीजें दिखने लग जाए आपको, है कि नहीं वास्तविक? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। बाबूजी किसके आधार से चर्चा कर रहे हैं अपन? आगम के आधार से चर्चा। क्या 4 चीजें दिखने लग जाए? मैं अभी और ज्यादा पीछे विस्तार नहीं करता, मोटी, ताकि आपको अभी देखो, है ना। ये तो हूं मैं, और इसने मुझे गाली देने वाला ये दूसरा व्यक्ति है, या मेरी निंदा करने वाला है, ये तो ये खड़ा है और ये मैं, ठीक है। अब अपने को अपने कर्म का उदय दिख जाए, ठीक है। फिर ये जो कर्म बंधे थे उसके परिणाम का पता चल जाए कि मैंने उस समय ये गलती करी थी, ये तो निमित्त है, ऐसा दिख जाए, ठीक है। इस जीव के भाव से इस जीव के कर्म बंधेगा, ये दिख जाए, और इस कर्म के उदय में इसको अभी डंडे पड़ने वाले हैं, ये भी दिख जाए। 5 चीजें दिख जाए अपने को। बोलो क्या दिख जाए बाबू जी? अभी मैं केवल ज्ञान तो जाने दो, मैं तो आगम के आधार से बात कर रहा हूँ। केवल ज्ञान की तो टोडरमल साहब ने जो बात कही उसकी बाबूजी 5 चीजें दिखने लग जाए। ये जैसे बेटा है, ये अपनी सेवा नहीं कर रहा है, अभी अपनी समझो है, ये मैं हूं और ये बेटा सेवा नहीं कर रहा। आपको पता लग जाए कि मेरे कर्म का उदय ऐसा है कि ये सेवा नहीं करेगा, और ये कर्म मैंने पूर्व में ऐसे परिणाम किए थे, ऐसे कार्य करे थे, इसलिए मेरे कर्म बंधे, ये भी पता चल जाए,
ठीक है, ये तो बेचारा निमित्त है, ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उदय तो मेरा है, ऐसा आपको पता चल जाए। और ये मेरी सेवा नहीं कर रहा है ना, इसके जो परिणाम हो रहे हैं इसके भी इसके नवीन कर्म बंध रहे हैं, और इसके परिणाम में भी इसकी भी सेवा नहीं होगी, इसको भी डंडे पड़ेंगे, ये भी दिख जाए, नरक में इसको भी डंडे पड़ेंगे, ये दिख जाए। अब बोलो अब क्या करें आप, जैसे अब फिर क्या होगा? अरे ऐसा ही है, सोच क्या लेवे, यही ऐसा। हाँ हाँ, क्या जनता आप क्या कह रहे थे? हाँ, वही तो भाई, अब ये जो गलती कर रहा है इसका आपको ये भी पता चल रहा है कि इसको ये दंड मिलने वाला है, अभी इसको डंडे पड़ने वाले हैं, ठीक है, फिर अब आपको गुस्सा आएगा, अब अपन क्यों परेशान हो? देखो वो बाबूजी दादा एक उदाहरण देते हैं, देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप समझना। जैसे जैन साहब मेरी आपसे दुश्मनी है और ऐसा मेरे को भाव आ रहा है कि मैं जैन साहब को मारूं बस है, और जैन साहब को मारने के उद्देश्य से मैं बंदूक लेकर जैन साहब के घर के अंदर घुसा, जैन साहब दिखेंगे और मैं उनको गोली मार दूंगा, वो इतना भयंकर गुस्सा आता है। और जब वहां अंदर घुसा बाबूजी, तो वहां देखा कि जैन साहब को अटैक आया हुआ है और सांस नहीं ले पा रहे हैं, घर वाला सब इकट्ठे हुए हैं, अब बताओ गोली मारेगा कि नहीं मारेगा? हाँ बाबूजी फिर क्या करेगा? हाँ गरीब भैया फिर क्या करेगा? फिर गुस्सा, वो गुस्से का क्या हुआ? अपन तो उसकी बात कर रहे हैं जिस गुस्से से वो बंदूक लेकर मारने के लिए हो रहा है। मुकेश भाई साहब क्या हुआ उस गुस्से का? है खत्म हो गया। किस आधार से खत्म हो गया? कि जिसको मारना है वो तो वैसे अपने आप मर रहा है? इतनी बात की, मात्र इतनी सी बात की जानकारी, इतनी सी बात का ज्ञान होने पर भी कसाय तो उन सिद्ध भगवान के तो सब कुछ ज्ञान में झलकता है। ये बात टोडरमल्ली साहब इस पंक्ति में स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया है, क्योंकि अभी हमको क्या है, जैन साहब सिर्फ अपना केंद्र बिंदु ऐसा लगता है कि ये मेरे अपयस कर रहा है और इसको हटा दो तो मेरा आगे पीछे का हमारा विचार ही समाप्त हो जाता है। आगम के आधार से यदि ये जीव विचार करे ना तो ये हमेशा शांत संतोष से रहे, आई बात समझ में? लेकिन इसका विचार नहीं चलता। अभी यहाँ इस एंगल से ये भी समझना अपने को, देखो केवली भगवान जैसा देखते हैं, ये बात सब सही है कि नहीं, ये बताओ आप? है ये अभी अपन विचार करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं हर परिस्थिति में? है यही आए तो फिर क्रोध क्यों आए? है फिर क्रोध क्यों आए? ये बस हाँ, तो अब इसमें कोई गलती तो नहीं है बाबू जी, ये फिलोसॉफी है, ये जो दर्शन है, इसमें तो कोई गलती नहीं है जो अपन कह रहे हैं कि भाई आपका बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं कर रहा है कि आपका उदय इस प्रकार का, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल, भले आप करोड़ रुपया दे जाओ, वो उसके उदय का है, और आपकी सेवा नहीं हो रही है, वो आपका उदय। आप मैचिंग मत करो कि मैं करोड़ रुपए दे जा रहा हूं तो उसकी मेरी सेवा होगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बात पकड़ में आई आप? क्या बाबूजी? हाँ, क्या आप उसके लिए दे के जाओगे? हम क्या करें? हाँ, तो आपने क्या हाँ, तो फिर आपने क्या मीर मार लिया और बोलते हो कि हमने पूरी जिंदगी खपा दी, और खपा दी, उदय उसका पावरफुल था है? और अपनी सेवा क्यों नहीं हो रही गरीब भैया? आपका उदय कमजोर था। अच्छा, उदय कमजोर क्यों हुआ आपका? पूर्व में आपने गड़बड़ी करी थी, ठीक है। अच्छा, बेटा अभी इस तरह के भाव कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, उसके परिणाम विपरीत है, उसको भी दंड मिलेगा। और दंड दिख रहा हुआ, ये सब चीज आपके दिखे, फिर क्या हो जैन साहब? फिर संतोष रहे कि नहीं आए? है तो बस ऐसे देखो आप, है देखो यहाँ कितनी सुंदर बात की है ना, यहाँ पर टोडरमल साहब ने एक एंगल है ये सोचने का, क्योंकि केवल ज्ञान के आधार से तो अपने को विचार करना ही पड़ेगा बाबूजी, क्योंकि अभी अपने को जो भी कुछ दिखता थोड़ी है, आत्मा अलग है शरीर, केवल ज्ञान केवली ने बताया है तो उसके आधार से आपको विचार करके युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उसके आधार से अपने श्रद्धांत को सही करना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, कोई अनिष्ट नहीं रहा। अब ये अनिष्ट दिखेगा अपने को,
मुकेश जी भाई साहब, सिर्फ अभी तो दो बातें दिख रही है अपने को, अपना उदय दिख रहा है और अपने किए गए परिणाम दिख रहे हैं और ये निमित्त दिख रहा है। ऐसा दिखने पर इसको अनिष्ट कहेंगे अपन? है अनिष्ट नहीं रहा। और आगे देखो कितनी निंदा करने वाला स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, ये दिखने लग गया है बाबूजी, है ना। अभी मारीच का जीव और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया और वो बाहरी उनके ही परिवार का सदस्य है और जैन साहब नई दुकान खोल के बैठा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं अंदर समोसरण के बाहर, ये सब है। और अभी अनंत भगवान के मतलब आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलकता था कि नहीं झलकता था? तो फिर गुस्सा आया कि नहीं आया? साहब उनके तो मोह का अभाव हो गया। अरे वो तो छोड़ो, अभी कारण की तरफ से बात करते हैं। कारण तो विद्यमान था ना बाबूजी, वो तो अनंत भगवान थे तो कारण तो विद्यमान था ना। और सिद्ध भगवान क्या है? कारण भी विद्यमान नहीं है। अरे भाई अब समझ में आई आपको बात है। यद्यपि दुख अनंत भगवान के भी नहीं था, लेकिन बाबूजी कारण तो विद्यमान था ना। है एक जना गाली दे रहा था, ये सब झूठ बता रहे हैं, अंदर गप्पे लगा रहे हैं, वस्तु स्वतंत्र बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे का नहीं कर सकते ये बात। वो बाहर दुकान चल रही थी उसकी, किसकी? बारिश की है। और आदिनाथ भगवान के ज्ञान में था कि नहीं था कि ये बात ये कह रहा है? अच्छा उनके ज्ञान में ये भी है कि ये जो गड़बड़ कर रहा है ना, इसके कारण इसको इतने भाव तक रखना पड़ेगा और फिर बाद में यही समझेगा और फिर ये बात का प्रचार करेगा। सब उनके ज्ञान में झलक रहा था। ये 24वां तीर्थंकर होगा है। तो बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा फिर? अब अपन को केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आगम के आधार से विचार तो कर सकते हैं ना गरीब भैया, है कि जो आपको गाली दे रहा है, ठीक है उदय ही मेरा ऐसा था, मैंने ही पूर्व में कोई गलती करी थी, ये गाली दे रहा है, इसको अपने आप दंड मिलने वाला है, फिर क्या करना है? अपन क्यों परेशान हो? बोलो बाबूजी नहीं आ जाए, आनंद नहीं आ जाए, शांति शांति। देखो कितनी सुंदर बात कही टोडरमल्ली साहब ने। क्या कहा? कोई अनिष्ट नहीं रहा। किसके आधार से चर्चा चल रही? कारण की तरफ से बात चल रही है। निंदा करने वाला स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। हाँ, वो जो उसके परिणाम बिगाड़ रहा है तो उसका फल नियम से मिलता ही है। ये बात यदि अपने को पता चल जाएगी, ये जो मुझे गाली दे रहा है, ये जो है ना, इसका फल इसको मिलेगा ही नियम से, फिर स्वयं क्रोध किस पर करे? फिर क्रोध कैसे करे? अपने को क्यों गुस्सा आता है बाबूजी? अपन को ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा करूंगा तो काम हो जाएगा। अरे वो परिणाम बिगाड़ रहा है तो उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसा अब ये बात पकड़ना, हमने मायाचारी करी, आई बात समझ में, हमने झूठ बोला है, कुछ भी करके लिपा पोती भी करके, लेकिन आप समझ लेना ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल रहा है किसी को। बाबूजी ऐसा नहीं है, वही अनंत केवली को तो पता चल ही रहा है, लेकिन कर्मों को भी पता चल रहा है। आई बात समझ में, तो जड़ है। आई बात, आप भले ही सामने वाले को आपका झूठ पता नहीं चले, आपको पता चलेगा, कर्मों को पता चलेगा और अनंत केवलियों को पता चलेगा। बोलो पता चल रहा है कि नहीं बाबूजी? और बात सुनना कि जो आपने परिणाम बिगाड़े हैं उसका दंड आपको स्वयं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ, अपने को तो बिल्कुल पकड़ में आता है कि मैं ये मायाचारी कर रहा हूं, मेरे अंदर में ये भाव चल रहा है और मैं ही जा रहा हूं। ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा रहता है कि अंदर में धारा कुछ चलती है और बोलता कुछ है? ऐसा नहीं चलता बाबू जी। जिसको आजकल बोलते हैं पॉलिटिक्स, सब में घुस गई, धर्म क्षेत्र में भी घुस गई, नहीं बाबू जी है? जबकि यहां तो पॉलिटिक्स को मेटना है, लेकिन यहां पे भी घुस गई है, नहीं चलता है? पाप नहीं मानता है उसको, ये तो सोचता है ये तो बढ़िया है। अरे भैया धोखे में मत रहना, एक एक विपरीत परिणाम का फल मिलेगा और अपने स्वयं को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में आई? इसलिए परिणाम की संभाल रखना, किसी चक्कर में मत पड़ना बाकी दूसरे। और बाहर में जैन साहब कुछ भी कर लो, प्रशंसा यश मिलना उदय के आधार से। आपके नाराज होने से, आपके क्रोध करने से उदय नहीं बदल जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि आपके इस परिणाम का दंड और मिलेगा आपको, उदय तो नहीं बदलेगा।
जगत मेरी इज्जत करे, जगत मेरी इज्जत करे, मेरे को सम्मान मिले। अरे भाई, तेरे को उतना ही मिलेगा जितना तेरा उदय होगा। और अगर तू ज्यादा खींचतान करने जाएगा, इस पे नाराज, ये नाराज, वो नाराज, ये नाराज, तो क्या होगा? परिणाम बिगाड़ लेगा, तो अपना बुरा कर लेगा। आई बात समझ में? ये सीधी दो टूक बात है। इसलिए अपने परिणाम की क्या करना? संभाल रखना भाई। हाँ, देखो क्या कहते हैं, कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। बाबूजी, जो भी आपको गाली देगा, परिणाम बिगाड़ेगा, उसका अनिष्ट नियम से होगा ही होगा। आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है। क्या जैसा अपने को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसको दंड मिलने वाला ही है। इसलिए क्रोध क्यों करें? सिद्ध भगवान तो नहीं करते हैं, उनके कारणों का, उनके तो कारण ही नहीं है। लेकिन अपन भी अपने कारण विद्यमान होने पर भी इस प्रकार का विचार कर सकते हैं। देखो, सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। अपने को मान क्यों आता है बाबूजी? है ऊंच नीच का भाव है ना मान। तो आपके पास क्या है? हमारे पास तो 2 गाड़ी है, 4 बंगले हैं, नहीं तो मैं ऊंचा हो गया ना जैसा, और मैं ऊंचा हो गया तो मेरे को ऊंची तरीके से सम्मान मिलना चाहिए, कैटेगरी नहीं। ऊंच नीच की भाव है ना मान। तो लेकिन अभी सिद्ध भगवान को तो इंद्र भी नमन करते हैं, देव भी नमन करते हैं, और बाकी उनसे ऊपर कोई है भी नहीं, किसको देख के फिर वहां मान करे? सर्वोत्कृष्ट दशा है ना। तो अभी मान क्यों हो? तो टोडरमल साहब ने कहा कि उनसे, देखो कितना एंगल है, अलग दृष्टिकोण, कि अब उनसे ऊंचा कुछ दिखता ही नहीं है। ये बात, सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। बाबूजी, सिद्ध भगवान, उनको नमन करके उनको इष्ट प्राप्त होता है। आई बात समझ में? इष्ट मतलब उनका भला होता है। बात नहीं पकड़ में है क्या? सिद्ध भगवान को जो नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करने से सिद्ध भगवान का भला नहीं होता है। किसका भला होता है? जो नमस्कार करते हैं उनका भला होता है। ऐसा सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलकता है। आई जान तो, और उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो फिर मान क्यों करे? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को प्राप्त हैं, किससे मान करे? सर्व भवितव्य भाषित हो गया। जैसा सब काम अपने आप होते हुए दिख गए उनको, सब काम अपने आप होते हैं। बोलो, काम कैसे होते हैं? स्वयं में होता है कि नहीं होते हैं बाबूजी? ऐसा उनके ज्ञान में झलक गया। तो अब लोग किस बात का करें? अपने को लोग क्यों होता है? और पैसा कमा लूं, और पैसा कमा लूं। लेकिन आपको ऐसा पता चल जाए कि सब अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, कोई किसी को लाता जाता नहीं, फिर क्या हुआ बाबूजी? है? अरे हाँ जी, हाँ या ना बोलो, क्या हुआ फिर? तो बात सच्ची है कि नहीं बाबूजी? पैसा कौन लाता है? कौन कमाता है पैसा? अरे कितनी बजे दुकान जाने से ज्यादा आता है पैसा? आज तो आए नहीं रितु भाभी जी। है? कैसे पैसा ज्यादा आता है? क्या कल फिर चर्चा करेंगे, समय हो गया। सर्व भवितव्य भाषित हो गया। देखो क्या लिखा, सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कोई कार्य रहा नहीं। सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कोई कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करे। ठीक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया अपना। अभी देखो अपन 5-5 मिनट धक्का देते हैं आगे, है तो क्या रहेगा कि धीरे धीरे अपन महीने भर में 8:30 से फिर 9:15 हो जाएगा। अभी अपन है ना शार्प अभी 8:50 से अपन चालू करते हैं, तो अपन 8:45 से कल शार्प चालू कर देंगे बाबू। फिर 5-7-10 दिन बाद फिर 5 मिनट पीछे, ऐसा करते करते, ताकि आप अपनी उधर की व्यवस्था इस तरह से कर देना कि अपने जैसे मार्च शुरू होगा या होली के समय तक अपन उसको 8:30 से 9:15 कर देंगे। नहीं, अभी 5 मिनट, मतलब अभी 8:45 से अपन शार्प स्टार्ट कर देंगे, फिर अपन 5-7 दिन बाद फिर 8:40 से, ताकि क्या है कि आपके भी उधर की जो व्यवस्था है ना आपके काम की, उस तरह से आप प्लान कर लेना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम थे, होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया। तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता, साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।